हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे पाई नेटवर्क पर जिसने बहुत ही ज्यादा सर्ज लिया है पिछले 2 दिन के अंदर और ये प्रूव कर दिया है कि आज भी पाई नेटवर्क का कॉइन या पाई नेटवर्क का पूरा इकोसिस्टम क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर मौजूद है और आने वाले दिनों में भी मौजूद रहेगा। बहुत सारे वो दोस्त जिन्होंने पाई नेटवर्क पर दोस्तों ट्रस्ट किया और इसको होल्ड पर रखे हुए थे, बहुत सारे ऐसे दोस्त भी थे जिन्होंने कुछ कॉइन सेल किए और कुछ होल्ड पर रखे हुए थे, तो वो यहां पर अपनी विक्ट्री का निशान लहराते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी पाई नेटवर्क का प्राइस जो है वो एक्चुअली कहां तक ऊपर जा सकता है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या कुछ चल रहा है जिसका असर एक्चुअली पाई नेटवर्क पर हुआ है, या फिर पाई नेटवर्क के अंदर भी एक न्यू अपडेट दोस्तों आने वाली है जिसका असर बहुत ज्यादा हमें यहां पर देखने को मिला है। उस अपडेट के अंदर जो कि आपने स्क्रीन पर देखी होगी 2 दिन 3 दिन पहले ही पाई नेटवर्क की टीम ने यहां पर दोस्तों हमारे साथ शेयर किया था कि आने वाले दिनों में मतलब 1-2 दिन के अंदर ही वो अपडेट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो उसको लेकर बहुत ज्यादा यहां पर दोस्तों स्पेक्यूलेशंस की जा रही हैं। अगर वो इतनी बड़ी अपडेट कोई होती है तो अल्टीमेटली दोस्तों प्राइस और भी ज्यादा सर्च करेगा, क्योंकि वो पोटेंशियल जो कि हम देखते हैं कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर डिफरेंट कॉइन्स के अंदर अपने अर्लियर स्टेज के अंदर होता है, वो अभी भी यहां पर मौजूद है। तो वीडियो आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त पाई नेटवर्क के एक एक कॉइन का प्राइस $0.9359 एक्चुअली चल रहा है। हाई जो है इसने अच्छा खासा यहां पर बनाया हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। मैं अगर यहां पर आपको दिखा दूं तो ये 1 मंथ का दोस्तों चार्ट है। 1 मंथ के अंदर आप देख सकते हैं कि 60 सेंट से इसका प्राइस जो वो ऑलमोस्ट $1 को जाने लगा है। ठीक है, तो ये अच्छी खासी एक मतलब प्राइस के अंदर सर्ज समझी जा सकती है, मोर देन 40%। अच्छा, यहां पर हम देख सकते हैं कि 1 मंथ के अंदर दोस्तों 55.81% इसने सर्ज यहां पर दोस्तों लिया है। ये 1 मंथ की प्रोग्रेस है। तो मतलब इसको हम ऐसे ही तो नहीं दे सकते कि यार मतलब अकेले से ही ये पाई नेटवर्क का जो कॉइन है वो अपने हिसाब से सर्ज ले रहा है, बाकी सारे कॉइन्स नहीं ले रहे। तो कौन सी चीजों का यहां पर दोस्तों असर हो रहा है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस एक्चुअली $1 लाख से ऊपर जा चुका है और इथेरियम ने भी जबरदस्त यहां पर दोस्तों सर्ज लिया है। और इसके साथ साथ बीएनबी और बाकी कॉइन्स को अगर आप देखें तो उनकी प्राइस के अंदर भी अच्छा खासा यहां पर सर्ज हुआ है। ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी जो चीज यहां पर हो रही है, एक करेक्शन हो रही है। मतलब बहुत ज्यादा प्राइसेस जो है वो डाउन चले गए थे। अब यहां पर स्पेक्यूलेट किया जा रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस वापस $1,09,000 से ऊपर चला जाएगा, या मतलब ये कुछ बहुत ही जल्द होने वाला है। आई डोंट थिंक सो। यहां पर वंस अगेन कुछ रिट्रेसमेंट होगी, कुछ करेक्शंस होंगी, उसके बाद हो सकता है कि मतलब प्राइस जो वो ऊपर जाए, क्योंकि मतलब ऐसा भी बहुत सारे एनालिस्ट और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 2025 के अंदर ही हाईज यहां पर बनने वाले हैं। एक चीज यहां पर हमें जरूर याद रखनी चाहिए कि हाई जो यहां तक बनाया है वो एक्चुअली बनाया दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन ने। ये रैली आज तक सिर्फ बिटकॉइन की रैली समझी जा रही है, क्योंकि इथेरियम हो या बाकी सारे जो कॉइन्स हैं उन्होंने जिस तरह से सर्ज लिया था 2021 के अंदर वैसा अभी तक नहीं ले पाए। तो इसका मतलब एक्चुअली ये निकलता है कि पाई नेटवर्क के कॉइन के अंदर भी उतना स्पेस मौजूद है जितना इथेरियम के अंदर मौजूद है, सोलाना के अंदर मौजूद है, एवीएक्स के अंदर मौजूद है, या फिर आप बीएनबी को ले लें। ये टॉप प्लेयर्स हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर के। ठीक है, तो अगर इनका प्राइस यहां से दोस्तों अभी भी 200%, 400%, 300% ऊपर जा सकता है, तो पाई नेटवर्क का प्राइस भी दोस्तों 100, 200, 300% तक ऊपर कम से कम जरूर जा सकता है। और यही एक वारदात जो है वो 2025 के अंदर हम होती हुई देख सकते हैं। लेकिन पाई नेटवर्क पर दोस्तों सबसे बड़ा जो असर यहां पर हमें देखने को मिला है वो है वो अपडेट जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। ये चीज भी आपको मैं दोस्तों यहां पर क्लियर कर दूं कि इससे पहले पाई नेटवर्क की टीम ने मतलब इस तरह की शॉकिंग चीज कभी भी नहीं रखी, छुपा के कुछ नहीं रखा। जो अपडेट जिस तरह की होती है अचानक से वो मतलब किसी भी दिन मार्केट के अंदर लेकर आ जाते हैं। यहां पर इन्होंने मतलब हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम दोस्तों इन्होंने एक क्यूरियोसिटी पैदा करने की कोशिश की है, शायद इसलिए
कि मार्केट के अंदर अब कॉइन लॉन्च हो चुका है और ये इस स्ट्रेटजी को समझने लग गए हैं कि इस तरह की स्ट्रेटजीज शॉर्ट टर्म के लिए कॉइन को फायदा देती है और वो शॉर्ट टर्म का जो फायदा होता है वो कभी कभार, मैं वंस अगेन रिपीट करूंगा कि कभी कभार लॉन्ग टर्म में भी फायदा दे जाता है। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऐसी मतलब जब स्पेक्यूलेशंस होने लग जाती हैं तो किसी भी कॉइन के अंदर आने लग जाती है और वो फिर स्टे भी मार्केट के अंदर करती हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाई नेटवर्क इकोसिस्टम अनाउंसमेंट अ माइलस्टोन मोमेंट इन द जर्नी टुवर्ड्स द फ्यूचर। तो यहां पर टीम ने दोस्तों ये कहा है कि 14 तारीख को हम एक और अपडेट जो कि इकोसिस्टम से रिलेटेड होगी वो देने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इससे पहले कभी भी टीम ने ऐसा नहीं किया, तो कुछ खास यहां पर शायद होने जा रहा है। उसके अंदर दोस्तों क्या हो सकता है इस पर हम बात थोड़ा आपके साथ करेंगे। इसमें नंबर 1 पर आ जाता है ओपन मेननेट लॉन्च। अब आप कहेंगे कि यार ओपन मेननेट तो ऑलरेडी हो चुका है, कॉइन्स को हम जो है वो यहां पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं और जाकर ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मतलब पाई नेटवर्क का जो वॉलेट है उसकी इंटीग्रेशन किसी और ब्लॉकचेन के साथ अभी तक नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट तो बना चुके हैं लेकिन आप वहां पर बिटकॉइन स्टोर नहीं कर सकते, इथेरियम नहीं कर सकते, सोलाना नहीं कर सकते, तो उसको एक्सेस नहीं है किसी और ब्लॉकचेन के साथ, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, इन्होंने ब्लॉकचेन को ठीक है ओपन मेननेट तो कर दिया लेकिन फिर भी अभी तक कुछ क्लोज रखा हुआ है। वो कैसे कि अपनी ब्लॉकचेन पर दोस्तों हर एक्सचेंज को इन्होंने एक्सेस नहीं दी अभी तक। फॉर एग्जांपल मतलब कोई भी एक्सचेंज इसको अपने पास मतलब इसकी ब्लॉकचेन को अपने पास कर दे और इसके कॉइन को लिस्ट कर दे, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। जिस भी एक्सचेंज को इसको लिस्ट करना होगा वो इसके साथ बातचीत करेंगे, इजाजत लेंगे, एक्सेस मिलेगी, उसके बाद ही शायद ये सारा सीन हो सकता है। तो शायद 14 तारीख को कुछ इस तरह का ओपन मेननेट दोस्तों हो जाए कि सबको एक्सेस मिल जाए और ये ब्लॉकचेन जो है वो बिल्कुल फुल्ली पब्लिक हो जाए और फिर हर कोई इसकी इंटीग्रेशन जो है वो अपने साथ कर सके। नंबर 1 पर ज्यादा चांस जो है वो इस चीज के हैं, ठीक है। नंबर 2 पर क्या हो सकता है, अगर ये चीज भी होती है तो भी एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि प्राइस के अंदर सर्ज आ सकता है। लास्ट में जाकर इसी प्राइस सर्ज को लेकर एक और चीज आपके साथ एक टिप शेयर करूंगा, उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो देखें, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। तो न्यू यूटिलिटीज और पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप्स के अंदर क्या हो सकता है, एक्सचेंजेस के साथ भी पार्टनरशिप हो सकती है। अगर वहां पर लिस्टिंग होती है तो इसको भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर कंसीडर किया जाता है मतलब पार्टनरशिप के तौर पर ही, ठीक है। या फिर किसी बहुत बड़ी कंपनी के साथ यूटिलिटी बेस्ड पार्टनरशिप हो सकती है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी अनाउंसमेंट करे या फिर पाई नेटवर्क अनाउंसमेंट करे कि हमने इस कंपनी को यहां पर एक्सेस दी है और आप इस कंपनी के अंदर जाकर दोस्तों मतलब पेमेंट कर सकते हैं, पाई के अंदर कोई चीज बाय एंड सेल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ मल्टीपल इस तरह की अनाउंसमेंट भी हो सकती है। नंबर 2। नंबर 3 पर दोस्तों केवाईसी एक्सपेंशन एंड मार्केट प्लेस ग्रोथ। मार्केट प्लेस ग्रोथ का मतलब दोस्तों एक्चुअली ये होता है कि इन्होंने ऑलरेडी अपनी 100 एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं और वही मार्केट प्लेस भी एक्चुअली समझी जाती है पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम की, जो कि इन्होंने अपनी बिल्ड की है। डिफरेंट ग्रांट्स वगैरह देकर ऐसी एप्लीकेशंस और ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए जहां पर कॉइन्स को जाकर आप यूज कर सकें और वहां पर इसको यूज करके आप कोई भी सर्विस जो है वो बदले में बाय कर सकें, नंबर 1। नंबर 2 पर दोस्तों केवाईसी एक्सपेंशन। इसका मतलब ये निकलता है कि केवाईसी का इनका जो नंबर 1 पर ये जो सारा सीन एक स्लो चल रहा है इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर केवाईसी को लेकर किसी और मतलब प्लेटफॉर्म को भी ये यहां पर लेकर आ सकते हैं कि आप हमारी हेल्प करो ताकि ये पूरा प्रोसेस जो है वो और भी तेज हो सके। या फिर यहां पर दोस्तों बहुत सारे लोगों की केवाईसी एकदम से हो सकती है और कॉइन्स जो है वो रिलीज हो सकते हैं। ये 3 ज्यादा से ज्यादा यहां पर दोस्तों चीजें जो है वो डिस्कस हो रही है मार्केट के अंदर कि इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज हो सकती है, 2 हो सकती है या फिर तीनों भी हो सकती हैं। मल्टीपल अनाउंसमेंट्स भी यहां पर दोस्तों हमारे सामने आ सकती हैं। लेकिन ये जितना कुछ भी होगा इकोसिस्टम के अंदर ग्रोथ होगी दोस्तों, या फिर ये कह लें कि मार्केट प्लेस के अंदर ग्रोथ होती है, केवाईसी एक्सपेंशन होती है, या फिर पार्टनरशिप्स होती हैं, या फिर ओपन मेननेट बाकायदा तौर पर किया जाता है, या फिर वॉलेट को लेकर यह है कि इसको बिल्कुल ओपन कर दिया जाता है कि आप यहां पर बाकी कॉइन्स जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आप बाकी ब्लॉकचेन्स जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से ट्रस्ट वॉलेट में आप डिफरेंट ब्लॉकचेन्स ऐड करके जो है वो कॉइन्स वहां पर अपने स्टोर कर सकते हैं। ये सीन अगर दोस्तों यहां पर हो जाता है तो पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम पर बहुत जबरदस्त यहां पर असर आएगा और इसकी प्राइस के अंदर एक और सर्ज आपको यहां पर नजर आ सकता है, ठीक है। दूसरी क्या चीज यहां पर दोस्तों प्राइस पर असर
अंदाज हो सकती है वो है जो कि रैली ऑलरेडी चल रही है बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन अगर दोस्तों इसी तरह से ग्रो करता रहता है तो अल्टीमेटली इसका असर भी दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा। नंबर 2 पर दोस्तों यहां पर रिसेंटली इथेरियम ने अनाउंसमेंट अपग्रेडेशन की है, ठीक है, उसकी वजह से इथेरियम का प्राइस भी ऊपर चला गया और इथेरियम जो है वो लेयर 1 का प्रोजेक्ट कहा जाता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। तो यहां पर उसका असर भी पाई नेटवर्क पर हो रहा है, पूरी क्रिप्टो मार्केट पर उसका असर यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये चीजें भी कंटिन्यू करती हैं तो पाई नेटवर्क का प्राइस दोस्तों एक्चुअली ऊपर जा सकता है। लेकिन एक चीज जरूर जहन में रखिएगा कि $1 की जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है ये जरूर हमारे सामने रहेगी। यहां पर प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, जिस तरह से ऑलरेडी आ भी रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक और चीज यहां पर हो सकती है, वो मैंने आपको कहा था कि टिप यहां पर देने वाला हूं, वो एक्चुअली ये है दोस्तों कि सेल द न्यूज भी हो सकता है कि 14 तारीख को दोस्तों जैसे ही अनाउंसमेंट आए तो कम्युनिटी के अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाए, कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट शायद ना हो, या फिर अपने हिसाब से तो वो मतलब टीम के लिए तो बहुत बड़ी हो, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल कोई एडवांसमेंट लेकर आए हो, लेकिन कम्युनिटी के लिए वो उतनी बड़ी शायद ना हो। तो यहां पर दोस्तों डिसअपॉइंटमेंट की वजह से प्राइस एकदम से नीचे भी आ सकता है 10 से 20-30%। इसलिए ये चीज भी ज़हन में रखिएगा। आपको 14 तारीख को चार्ट पर नजर रखनी है, न्यूज पर नजर रखनी है और फिर अपनी रिसर्च के बाद डिसीजन लेना है कि आप यहां पर क्या करते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, 40% 50% प्रॉफिट बना चुके हैं, तो मार्केट के अंदर आप कॉइन सेल करें और फिर 10-20% जैसे ही प्राइस इसका नीचे आ जाए तो वंस अगेन आप इसके अंदर एंट्री मार के और फिर वंस अगेन एक प्रॉफिट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।